भागवत की वर्षा सब पर बराबर हो रही है। मैंने सबको कथा बराबर सुनाई है। गंगा का जल बह रहा है, कोई गिलास लेकर जाता है, कोई बाल्टी लेकर जाता है, कोई ड्रम लेकर जाता है। जिसके पास जितना बड़ा पात्र होगा वो उतना अधिक जल भरेगा। ऐसे कथा की बरसात तो सब पर बराबर हो रही है, लेकिन हृदय का पात्र जिसका जितना बड़ा होगा, ज्ञान का जल उसके पास उतना अधिक पहुंचेगा, भक्ति का जल उतना समेट पाएगा। आपका पात्र कितना बड़ा है देख लीजिए। कौन सा पात्र, कथा कौन से पात्र में समाती है? पानी बरसता है पहाड़ में भी। पानी जब वर्षा होती है ना तो सब दूर पानी बरसता है, पहाड़ में भी पानी बरसता है, लेकिन पानी ठहरता कहाँ है? कहाँ? जहां गहराई होती है, जहां गहराई होती है पानी वहां जाके रुक जाता है। पहाड़ का पानी भी बह करके गहराई में आ जाता है। जहां गहराई होती है पानी वहां रुकता है। ऐसे कथा की वर्षा तो सब पर हो रही है, लेकिन ये कथा का जल रुकेगा वहीं जिसके अंदर नम्रता की गहराई होगी, बस वहां ये जल रुक जाएगा। नम्रता, शिष्टाचार जानते होंगे आप। जो सरल होता है, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमी भक्ति है सरलता। भगवान की भक्ति क्या है मैया? सरल हो जाना, सरल स्वभाव भी एक भजन है। जिसका हृदय सरल होता है, जिसका स्वभाव सरल होता है, सरलता के पात्र में, सरलता की गंभीरता में जाकर के ये भक्ति की गंगा रुक जाती है, भक्ति का जल रुक जाता है। और नहीं तो जो अभिमान की ऊंचाई में रहते हैं बह जाता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने कथा बहुत सुनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कारण क्या है? एक बात बताओ, पानी बरस रहा है और आप छाता लगा के खड़े हो, छतरी लगी है, बताइए आपका सर गीला होगा? होगा? छतरी जो है ना वो आपके सर को गीला नहीं होने देती। कितना भी पानी बरसे, आपने जोर से छाता पकड़ा है तो आपका सर तो बच ही जाएगा। ऐसे ही जैसे पानी तो बरसता है पर छतरी आपके सर को गीला नहीं होने देती, ऐसे भगवान की कथा की वर्षा तो होती है, लेकिन अभिमान का छाता लगा रखे हो, इसलिए भक्ति की गंगा से आप डूब नहीं पाते, भक्ति की गंगा में भीग नहीं पाते। कारण यही है कि अभिमान का छाता लगा हुआ है, इसलिए कथा की गंगा में हम गीले नहीं हो रहे, प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप ये अभिमान का छाता जिस दिन फेंक देंगे ना, उस दिन भक्ति की गंगा में आप भी सराबोर हो जाएंगे, डूब जाएंगे, गीले हो जाएंगे। ये भक्ति की गंगा है ही ऐसी, अभिमानियों के पास तो जाती नहीं। इसलिए अभिमान को त्याग करके कथा सुनना चाहिए। क्या आवश्यक है त्यागना मैया? अभिमान। एक आदमी बोला गुरुजी हम गुरु बनाना चाहते हैं पर हमें कोई गुरु मिला नहीं अभी तक। हमने कहा तुम खुद गुरु हो तो तुमको कौन मिलेगा? जब तक अंदर गुरूर होगा तब तक गुरु मिलेगा नहीं। जब अंदर का गुरूर खत्म होगा, गुरूर मीन्स अभिमान, जब अंदर का गुरूर खत्म होगा तब कोई सच्चा गुरु मिलेगा। आप पानी पीना, कभी प्याऊ में आपने पानी पिया? प्याऊ में ना पानी ऐसे डालते हैं, आपको ऐसे पीना पड़ता है। प्याऊ में जब आप जाएंगे ना तो आपको झुकना पड़ता है थोड़ा सा, तब आप पानी पी पाते हैं। थोड़ा सा झुकते हैं तो प्यास बुझती है। ऐसे ही जब थोड़ा सा झुकेंगे तब भक्ति की गंगा आपके हृदय तक पहुंचेगी, तब ठंडक मिलेगी, तब शांति मिलेगी। आप झुकते नहीं हैं, आप नम्र नहीं हैं। इसलिए प्रयास यह करिए कि कथा जब हम सुने, कथा सुनने आए तो अपना अभिमान, अपनी बुराइयां, अपना द्वेष, अपना सारा गलत व्यवहार बाहर रख के आए। जैसे जूता चप्पल आप बाहर उतारते कि नहीं? जूता चप्पल महाराज जी चोरी ना हो जाए। एक मैया मंदिर गई, 500 की चप्पल खरीदी कल,
और आज सवेरे सवेरे मंदिर पहुंच गई। मंदिर में गई, सोची राम राम भगवान के दर्शन करने में लग जाऊंगी, और कोई चप्पल ले गया तो उसने ऐसी जगह चप्पल उतारी कि भगवान भी दिखते रहे और चप्पल भी दिखती रहे। सामने देखे तो भगवान, साइड में देखे तो चप्पल। उसने ऐसे सेंटर में चप्पल जमाई कि वो सामने भगवान भी देख रही है, चप्पल भी। अब भगवान के सामने खड़े होकर जिसका ध्यान चप्पल में होगा, उसे भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं, बताइए। और ये आप में से 99 माताओं की स्थितियां हैं। भारत के 99 लोगों की हालत है ये। मंदिर जाते हैं तो चप्पल की पहले चिंता होती। इसलिए कहा करते हैं हमारे साधु, वृंदावन में ना चप्पल पहनते ही नहीं हम लोग। हमारे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने चप्पल पहने ही नहीं। किसी भी मंदिर में चले जाओ, 2 घंटे बैठो, भजन करो, आ जाओ, कोई चिंता नहीं। जिसके पास ज्यादा माल होता ना वही चिंता करता, जिसके पास कुछ नहीं है वो तो एक ही चिंता करेगा, भगवान के भजन की। ये बंधन है, ये बाधा है। कथा सुनने आओ। एक बार क्या हुआ, सदर में 2 चींटियां रहती थीं, यहीं गली में। दोनों सगी बहन थीं। काली चींटी होती ना, छोटी सी। दोनों सगी बहन थीं। एक चींटी सड़क के उस तरफ वाली दुकान में रहती थी, एक चींटी सड़क के इस तरफ वाली दुकान में रहती थी। उस तरफ नमक का ढेर था, इस तरफ शक्कर का ढेर था। एक चींटी शक्कर के ढेर में रहती, एक चींटी नमक के ढेर में रहती। एक दिन शक्कर खाने वाली चींटी सोची चलो अपनी बहन से मिलके आऊं, तो शक्कर वाली चींटी नमक वाली चींटी के घर चली गई। नमक वाली वो नमक के ढेर में बैठी नमक खाती। अब बहन बड़ी खुश, और अरे मेरी बहन आई, आजा आजा आजा। गले वले लगाया अपनी बहन को और बिठाया, बहन बैठो, ये लो नमक खाओ। नमक का ढेर, सेठ जी की खूब बोरियां रखी थी दुकान के बाहर, तो वो भी किनारे बैठी थी। बहन पहुंची तो नमक खिलाया। अब शक्कर खाने वाली बेचारी आज नमक खाई तो थू 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 थू, कैसा खाती तू, कड़वा कड़वा, ये कितना खारा है। पर बेचारी चींटी समझदार थी, सोची कि मैं इसके सामने बोलूंगी कि तेरा भोजन अच्छा नहीं है तो इससे बुरा ना लग जाए, इसलिए बोली बहन एक काम करना, कल तू मेरे घर आना। हाँ जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। अब शक्कर वाली नमक खा करके अपने घर गई, मुंह धुली, कुल्ला वल्ला करी, तब उसको मुंह ठीक हुआ। फिर वो शक्कर खाई तब आराम लगा उसको। अब नमक वाली सोची कि जाकर देखूं तो मेरी बहन क्या खाती है। तो नमक वाली सोची आज मैं जाऊं। जाने लगी तो नमक वाली सोची कि पता नहीं उसके घर कुछ मिलेगा ना मिले, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपना थोड़ा सा रख लूं। तो अपना नमक का थोड़ा सा डेला उसने अपने मुंह में किनारे दाढ़ों के नीचे दबा लिया। यहाँ पर थोड़ा सा नमक, सोची वहां मिलता ना मिले, भूखे मरना पड़े, उससे अच्छा अपना ले चलो। ले गई। शक्कर वाली ने देखा मेरी बहन आई है, आजा बहन आजा जा। बिठाया शक्कर के ढेर में और बोली बहन चलो ये शक्कर खाओ। अब नमक वाली शक्कर खा रही है। 1 घंटे से शक्कर खाई। शक्कर वाली ने पूछा बहन मेरी शक्कर कैसी लगी? नमक वाली बोली कैसी भी नहीं लगी, जैसे रोज लगती थी वैसे ही। उसे शक्कर का स्वाद नहीं आया। क्यों नहीं आया? कारण आप बताओ। क्यों नहीं आया? कारण आप बताओ। क्योंकि उसके मुंह में ऑलरेडी पहले से ही नमक का ढेला दबा हुआ था। तो नमक का ढेला अंदर था, तो शक्कर जब खाती तो नमक में घुल करके स्वाद नमक का हो जाता, शक्कर का स्वाद आता ही नहीं। अब शक्कर वाली हैरान हो गई, बहन तो इतनी देर से शक्कर खा रही है और तुझे स्वाद नहीं आ रहा है, जरा मुंह खोल। मुंह खोली तो उसका नमक का ढेला गिर गया, और जब गिरा और उसके बाद जो शक्कर खाई तो नाचने लगी, दीवानी हो गई शक्कर की। बहन अब तो मैं जाऊंगी नहीं, मैं शक्कर खाऊंगी। दीवानी हो गई। अभी तक दीवानी क्यों नहीं बनी? क्योंकि नमक का ढेला मुंह में था। हाँ वो चींटी और कोई नहीं है, हम सभी वो चींटी हैं। जब हम ये कथा क्या है? ये कथा है शक्कर का ढेर, ये कथा की मिठास है। लेकिन कथा के मिठास में आप बैठे हो, शक्कर के ढेर में बैठे हो, फिर भी आपको आनंद नहीं आ रहा। इसका कारण क्या है? बोले आप कथा सुनने तो आए हो, लेकिन अपने घर के काम धंधा, चिंता, टेंशन, बुराई, ये सब नमक का ढेल अपने मुंह में दबा के लाए हो।
आप यहाँ बैठे हो कथा में, लेकिन आपको चिंता है कि नहीं? ये चिंता ही तो नमक का ढेला है। टेंशन है कि नहीं? ये टेंशन ही तो नमक का ढेला है। यहाँ वहां की बुराई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये सारी चीजें आपके साथ आई हैं। आप अकेली कथा में नहीं आई, आपके साथ आपका अभिमान भी। ना देर नहीं लगेगी, है ना? सच्चे हृदय से परमात्मा को स्मरण करो। मेरे गोविंद पर भरोसा किस किस को है? ठीक है, अब एक बात और बता दो कि आप में से चिंता किस किस को है? टेंशन किस किस को है? चिंता। अब एक काम और कर लो, अब गाल फुलाओ, अपना गाल फुलाओ और गाल फुला के ठहाका लगाओ। गाल फुलाओ और ठहाका लगाओ। दोनों काम एक समय में करके दिखाओ। हो सकता है गाल भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए। ये दोनों का डर नहीं, घुट घुट के क्यों हो मर रहे, हंस कर जिया करो। घुट घुट के क्यों हो मर रहे, हंस कर जिया करो। घुट घुट के क्यों हो मर रहे, हंस कर जिया करो। घुट घुट के क्यों हो मर रहे, हंस कर जिया करो। जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का, जी भर के श्याम नाम का प्याला पिया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। ओ सुमिरन किया करो, सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से, सच्चे प्रेम से, सच्चे भाव से परमात्मा को याद करो, उनका स्मरण करो, उनका चिंतन करो। सारी बुराइयों को दरकिनार कर दो और किनारे करके सारी बुराइयों को, और फिर परमात्मा को याद करो। देखो उसका फल देखो। राम राम सब कोई कहें, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहें तो कोटि यज्ञ फल होए। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। ये दशरथ क्या है? दशरथ क्या है? 10 इंद्रियां। आपकी कितनी इंद्रियां हैं? हम सबकी 10 इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। जिनसे ज्ञान होता है उन्हें ज्ञान इंद्री कहते हैं। ज्ञान कहाँ से होता है? आंख से ज्ञान होता है, रूप का, देखने का। पहली ज्ञान इंद्री है आंख। ज्ञान इंद्री दूसरी है कान, यहाँ से शब्द का ज्ञान होता है, शब्द। तीसरी ज्ञान इंद्री है चमड़ी, ये त्वचा, स्पर्श का ज्ञान होता है। चौथी ज्ञान इंद्री है नासिका, गंध का ज्ञान होता है। और 5वीं ज्ञान इंद्री है रसना, जिह्वा, जहाँ स्वाद का ज्ञान होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द का ज्ञान कान से, स्पर्श का ज्ञान त्वचा से, रूप का ज्ञान आँखों से, रस का ज्ञान जिह्वा से, और गंध का ज्ञान नासिका। ये 5 कौन सी इंद्रियां हैं? ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे हमें रोज ज्ञान होता है। आँख हमें ज्ञान कराती है, कान हमें शब्द का ज्ञान कराते हैं, ये त्वचा हमें स्पर्श का ज्ञान कराती है। मच्छर कहाँ बैठा है ये कौन बताएगा? ये त्वचा बताती है ना? ये इंद्री है। ये 5 ज्ञान इंद्री हैं और 5 कर्मेंद्री जिनसे हम कर्म करते हैं। पहली इंद्री हाथ, लेने देने का काम।
पाँव चलने फिरने का काम, मुंह बोलने बतलाने का काम, ये 3 इंद्रियां और 2 गुप्तेंद्री मूत्र द्वार और मल द्वार जिनसे मलमूत्र त्यागा जाता है। ये 5 हम रोज कर्म करते हैं, इन इंद्रियों से कर्म किया जाता है। ये 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री टोटल 10। इन 10 को चलाता कौन है? इन 10 को चलाने वाला है, इनका सारथी है मन। इनको चलाने वाला है मन। आंख यहां देख रही है, मन कहता है यहां मत देख, यहां देख, तो आंख यहां देखने लगी। कान सुन रहे हैं कथा, मन ने कहा यार क्या बार बार कथा सुनना, चलो कुछ और सुनते हैं, तो मन ले जाता है। मतलब मन इनको चलाता है अपने हिसाब से। मन के ऊपर कौन होता है? मन के ऊपर होती है बुद्धि। मन संकल्प विकल्प करता है। मन क्या करता है? मन का काम है संकल्प विकल्प करना और बुद्धि का काम है डिसीजन देना। बुद्धि डिसीजन देती है। 500 का नोट पड़ा है, देखा आंखों ने, ओ हो 500, चलो उठा लो। मन करता है उठा लो, बुद्धि कहती है ना ना तू पापी थोड़ी है, तू चोर है क्या? बुद्धि मना करती है। मन कहता है यार 500 मिल रहे हैं उठा लो, बुद्धि कहती है ना हाथ मत लगाना, जिसका है पहले जा, पहले आजू बाजू देख कौन है किसका गिरा। भाई साहब क्या आपका गिरा? भाई साहब ये कौन आवाज लगा रही है? ये बुद्धि का डिसीजन था, चल उसको बोला, उसका तो नहीं गिरा। मन कहता उठा लो। मन जो है पापी होता है, ये हमेशा पाप कराता है, लेकिन जिसकी बुद्धि पवित्र होती है तो उस मन को रोक देती है, बुद्धि हावी हो जाती है। छोटा बेटा कम समझदार है, बड़ा बेटा ज्यादा समझदार है। छोटा बेटा गलत मार्ग पर गया तो बड़ा बेटा समझा के, तो मन छोटा है, बुद्धि बड़ी है। बुद्धि सही होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। अच्छा, तो मन के ऊपर कौन होता है? इसलिए कहा करता हूं कि अपनी बुद्धि को पवित्र रखा करो, क्योंकि बुद्धि पवित्र होगी तब मन को कंट्रोल कर पाएगी, नहीं तो बुद्धि भी पीछे पीछे दौड़ने लगेगी। क्या होता है, मैंने सांड को पकड़ लिया, बैल, ये बैल के गले में रस्सी पड़ी है और मैंने बैल को खींचा, चल यहां मैं तुझे बांधूं, पर बैल तो मेरे से ज्यादा हावी था, मेरे से ज्यादा बलवान था, उसने मुझे, फिर भी मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं, है ना। बुद्धि से ऊपर होता है विवेक। अच्छा महाराज जी विवेक क्या करता है? चलिए बुद्धि और विवेक में अंतर भी मैं बता दूं, आप समझ लेना। देखिए मैं आपकी कहानी सुना रहा हूं, आपका परिचय आपसे करा रहा हूं। बुद्धि के ऊपर विवेक होता है। ये मेरी मां है, ये मेरी मां है, ये मेरी बुद्धि कह रही है ये मेरी मां है। लेकिन विवेक क्या है? विवेक जिसके पास होता है ना, वो ये कहता है कि ये मेरी मां नहीं है, ये तो मेरे मां के रूप में मेरा भगवान मेरे सामने खड़ा है। जो बुराई में भी अच्छाई खोजने की कोशिश करे, ये बुद्धिमान नहीं हो सकता, ये तो विवेकशील के लक्षण है। ये होता है विवेक। तो ये है अंतर बुद्धि और आपके पास क्या है? हा? ऐसा तो नहीं कि मन के साथ ही खींचे चले गए। ये ऐसे लोग मार्केट में देखे भी जाते हैं, है ना। कई लोग होते हैं जो बुराइयों के बीच में रह करके भी बुराइयों से बच जाते हैं। एक आदमी को मैंने देखा कि वो हमेशा शराबियों के बीच में बैठता था, लेकिन शराब नहीं पीता था। मैंने कहा यार भैया तुम कैसे बच गए? बोले गुरुजी, हमारे गुरुजी ने हमें सत्संग कराया था बहुत पहले, और उन्होंने कहा था कि बुराइयों के बीच में बुरे बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बुराई के बीच में जाकर के बुरे बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धार धार बह जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धार को काट करके पार चले जाना बहुत बड़ी बात है। तुम शराब पीते हो, मैं भी शराब पीने लगा, क्या बात है। लेकिन आप शराब पीते हो और मैं नहीं पीता। एक शराबी 4 को शराबी बना देता है, एक बिगड़ा 4 को बिगाड़ देता है, तो क्या एक सुधरा हुआ 4 को सुधार नहीं सकता? बिगड़ा हुआ बिगाड़ सकता है, तो क्या सुधरा हुआ सुधार नहीं सकता? आपने देखा होगा अक्सर शराबी लोग शराबी बना देते हैं किसी को भी। इसका मतलब आज शराबी जीत गया, बुराई जीत गई और सच्चाई हार गई।
तो हम वो लोग हैं जो सच्चाई को कभी हारने नहीं देते। हम वो लोग हैं जो बिगड़े के साथ बैठ जाएं तो बिगड़ते नहीं बल्कि बिगड़ों को सुधार दिया करते हैं। ये विवेकशील पुरुषों के लक्षण। उनका रंग हम पर नहीं चढ़ता, हमारा रंग उन पर चढ़ जाए, ये महानता है, ये विवेक है। और ये विवेक आपके अंदर होना चाहिए। और ये विवेक कैसे आएगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। ये सबके पास नहीं होता। अच्छा, ये विवेक मिलता किसको है? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के ये मिल भी नहीं सकता। कल्याण चाहते हो तो सत्संग करना सीख लो। कल हमने सुना ना, भगवान का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे ही भगवान पैदा भये, कहां पैदा भये? जेल में। वसुदेव जी ने कन्हैया को जैसे ही अपने शीश पर रखा, पांव की बेड़ियां खुल गई, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए। अभी तक वसुदेव जी बंधन में थे और जैसे ही कन्हैया को सिर पर रखा बंधन से मुक्त हो गए। मेरी मैया, मैं यही कहना चाहता हूं, आप लोग बंधन में बंधे हुए प्राणी हो। वसुदेव जी बंधे थे कि नहीं? हथकड़ियों में कंस ने बांधा था। जैसे कंस है मन भटकता रहता है, यहां वहां घूमता रहता है। कंस को आप मन कह सकते हैं। कंस की इच्छा पूरी नहीं होती, कितना भी मिल जाए। ऐसे हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होती, कितना भी मिल जाए। कंस ने वसुदेव जी को बांध रखा था बेड़ियों में। ऐसे आपके मन ने आपको संसार की बेड़ियों में बांध रखा है। इन बेड़ियों से मुक्ति कब मिलती है? जब वसुदेव जी अपने कन्हैया को शीश पर बिठाते हैं तो अपने आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जिस दिन भगवान को अपने मस्तक पर बिठा लोगे, आप संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाओगे। बस परमात्मा को यहां बिठाने की जरूरत है। भगवान को जिस दिन सर पर बिठा लोगे ना, कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता। खुल गए सारे बंधन। भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी चले। मेरे सिर पर सीताराम, मेरे सर पर राधे श्याम, फिकर फिर क्या करना। आप चिंता करते हो, गुरुजी हमें चिंता है, हमें टेंशन। अरे चिंता को मारो ना गोली। हमारे सर पर चिंता ना हो, सर पर टेंशन ना हो, सर पर भगवान हो। किसको बिठाना है मैया? सर पर भगवान हो, चिंता ना हो। भगवान वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर चले। पांव की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ियां खुल गईं और जैसे ही योग माया को लेकर आए तो पुनः बंधन में बंध गए। यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को लेकर वसुदेव जी आए और जैसे जेल के अंदर गए तो बेड़ियां बंद हो गई, ताले बंद हो गए, पहरेदार जाग गए। माधव को लेकर चले तो बंधन से मुक्त हो गए और माया को लेकर आए तो बंधन में बंध गए। माधव मुक्त करता है और माया बांधती है, इसलिए माया से बच के रहो रे भैया। माया बड़ी खतरनाक है। मम माया दुरत्या, फंसा लेती है। अच्छा, माया से बचना कौन कौन चाहता है? जो माया से बचना चाहे वो हाथ उठाकर हमें बताएं, हम उनको एक मार्ग बताएंगे बढ़िया सा। मैं आपको नहीं बचना, बोलो बोलो राधे 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 राधे। अच्छा, पहले तो ये बताओ ये माया क्या है? आप कह रहे हो गुरुजी हमें माया से बचने का उपाय बताओ। पहले ये भी तो समझ में आए कि माया क्या है। क्या है ये माया? बोलो। हाँ? भतीजी आपकी? बोले महाराज जी हमारी भतीजी है माया। नहीं, आपकी भतीजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये माया वो वाली माया है जो गीता में भगवान ने कहा है, मम माया दुरत्या। माया
ये माया क्या है? मैं अरु मोर तोर तय माया जेवस कीन्ही जीव निकाया लंका कांड। मैं और मेरा, कभी आपने जादू देखा कि नहीं? एक बार जब मेरे गांव में जादू दिखाने वाला आया तो मैं छोटा सा था, जादू देखने गया तो उसने पता क्या किया? उसने एक रस्सी डाली और उसमें एक कपड़ा डाला और क्या ऐसे ऐसे किया और कपड़ा हटाया तो सांप निकल आया। अरे मैं डर गया, भगवान रस्सी का सांप बना देता। एक कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर टोकनी रखी और मंत्र पढ़ा तो ढेर सारे पैसे हो गए, बढ़िया नोटों की गड्डियां निकल आई। और पूरा खेल जब समाप्त हुआ तो वही जादूगर भीख मांग रहा, भाई सब जरा पेट भरने के लिए दो। हमने कहा यार भैया आपने तो बहुत सारा पैसा जादू से बना लिया था, तो जादू से बनाया पैसा आप क्यों नहीं यूज करते, हमसे क्यों मांग रहे हो 2-2 रुपया? अरे गुरुजी, बोले महाराज जी ये जो पैसा बने थे ना वो जादू के असली के छोड़ी हैं। मतलब जो दिख रहा था वो सच्चाई नहीं थी, सच्चाई तो कुछ और थी। जादू का खेल दिखता हुआ भी सच नहीं है, आपको दिख रहा है फिर भी वो सच नहीं है। बोलो सही है? समझ आ रहा कि नहीं? जैसे जादू दिखती हुई भी सच नहीं है, ऐसे संसार में ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये भी एक जादू है। यहाँ दिखता है कि मेरा है, रियल में कुछ नहीं है, ये भी जादू है। यही माया है, जो मेरा नहीं है मैं उसे अपना कहता हूं। बेटा बेटी परिवार पत्नी कुछ मेरा नहीं है, सब ईश्वर ने दिया, फिर भी मैं लगा हूं ये मेरा है, ये मेरा। यही तो जो तुम्हारा है नहीं तुम उसे अपना कहे जा रहे हो, कहे यही माया है। मर जाता है आदमी, उसकी आंख नहीं खुल पाती कि जिसे तू अपना कह रहा था वो तेरा नहीं, जिसे तूने अपना कभी माना ही नहीं वही तेरा था। कौन अपना है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। बस जो मेरा गिरधर गोपाल उसे मैंने अपना माना नहीं और कंकड़ पत्थर समेटता रहा, ये मेरे हैं, है ना? ये माया है। इस माया से किस किस को बचना है? अब हाथ उठा, अब समझ में आ गई आपको कि ये माया है। अच्छा, आप जागरूक हो गए आप। चलिए अब मैं इससे बचने का उपाय बताता हूं। एक मछुआरा था एक मछुआरा था। वो मछुआरा तालाब में खड़ा होता, नदी में खड़ा होता और जाल डालता। अच्छा, मछुआरे को आपने जाल डालते देखा हो कभी? तो जाल बड़े प्यार से पकड़ता और ऐसे फेंकता है बहुत दूर। मैया, ओ मैया, सुन रही हो? जाल फेंकने वाला मछुआरा जाल दूर फेंकता है। जो मछली मछुआरे से दूर होती है वो उस जाल में फंस जाती है। लेकिन एक मछली बड़ी चतुर थी, वो मछुआरे से दूर नहीं गई, वो मछुआरे के चरणों के पास, पांव के पास घूमती रही वहीं गोल गोल। अब जो मछली मछुआरे के चरणों में है, क्या वो मछली उसके जाल में कभी फंसेगी? क्योंकि जाल तो दूर पड़ता है। हाँ, माया के जाल में वही लोग फंसते हैं जो भगवान से दूरियां बनाकर रखते हैं। जो भगवान के चरणों में रहते हैं वो कभी माया के जाल में नहीं फंसते, क्योंकि जाल तो दूर गिरता है। यदि इस जाल से बचना हो, माया के जाल से, तो कहां रहो? भगवान के चरणों में। ये विचारधारा बनाओ कि मैं भगवान से दूर नहीं हूं, मैं भगवान के चरणों में हूं, उनके श्री चरणों में हूं। मेरे पास जो भी है वो ईश्वर का है। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, यशोदा के पास रखा। यशोदा ने माया को जन्म दिया था, माया को लेकर आए, वसुदेव जी बंध गए। अब यशोदा बड़े प्यार से लाला को देखी। नंदा सुनंदा वसुदेव जी की बहन है, बधाई दे रही है, बाबा बधाई हो। अरे बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में यशोदा ने लड़ुआ सो लाला जायो, बधाई हो, मुक्को तो बधाई दे। नंद बाबा बोलो बहना, नंद बाबा बोले बहना तो को का बधाई चाहिए, जो लेनो हो ले ले, 1 लाख गई है, आज से तेरी है गई। बहन बोली मोको गई है भैया ना चाहिए मोको और कुछ बधाई दे बाबा, तब लाला को दर्शन करने दूंगी। नाना बहना का बधाई तई चाहिए तो को? नंदा बोली मोको और कुछ बधाई ना चाहिए, सबसे पहले लाला को गोद में मैं लूंगी, यही बधाई मोको चाहिए। मैं वाक्य दर्शन करूंगी, यही बधाई मोको चाहिए। नंद बाबा बोले तू ले लियो, पर मोको एक बार बाकी शकल तो दिखा। नंद बाबा के ब्रजवासियों ने पकड़ लियो, बाबा ऐसे लाला को दर्शन ना है सकेंगे, पहले या यमुना में डुबकी लगाने पड़े। बुढ़े वसुदेव जी को 1 2 3 ठंडी में डुबकी लगवाई। वसुदेव जी ठिठुर गए, राम राम राम, बड़ी ठंडी लगी। बढ़िया सी बगलबंदी, बढ़िया सा थापक था हुआ चंदन लगाया वसुदेव जी ने।
श्री नंद बाबा जी ने। और नंद बाबा अब थापक था हुआ चंदन लगा के बगलबंदी पहन के जा रहे हैं। बहन समझा रही है बाबा मुझको बधाई देना है। बाबा बोले बधाई बाद में लियो, पहले लाला को दर्शन करा। और ज्यों नंद बाबा ने पहली झलक गोविंद की देखी, दीवाने हो गए। श्याम सुंदर को जो देखा वह नंद बाबा ने, ओ हो हे भगवान तने बुढ़ापे में दियो पर बड़ो दुरुस्त दियो, बड़ो सुंदर छोरा है। अब यशोदा तो बलैया लेवे लगी, काजल लगा करके झूला में लिटाई के झूला झुलाईवे लगी। सारी सखियां बधाई देवे को आ गई, यशोदा बधाई हो। अरे यहां तक कि शंकर जी भी बधाई देने आए। भगवान शिव आए आज साधारण रूप बना करके, और साधारण रूप बना करके भगवान शंकर आए के बोले मैया मोको लाला को दर्शन कराए दे। मैया ने दरवाजा खोला, बाबा काहे गो? शंकर जी बोले मैया मोको छोरा को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा देख मैं दर्शन तो कराए दूं, लेकिन तेरी जो शकल है ना बड़ी डरावनी है, ये तेरे सांप, ये तेरे डमरू, ये तेरे मेरे को छाला मारो छोरा देखे को डर जावे गो। एक काम करो तुमसे जो बन पड़े हम दे देती हैं, तुम आश्रम बनवा लियो, पैसे दाम रख लो पर लाला को दर्शन मत करो। शंकर जी बोले मुझको पैसा दाम कछु ना चाहिए, मुझको तो छोरा को दर्शन चाहिए। मैया बोली बाबा सो तो सुनो, मैं दर्शन तो ना कराऊंगी, तुमको जो करना हो सो करो। शंकर जी ने आके दिखाई मैया मुझको जाने ना है। ओ बाबा तुम जैसे बहुत आए, चलो बाहर, कोई जबरदस्ती ना है, बुढ़ापे में छोरा भयो नजर लगी तो क्या करूंगी मैं। शंकर जी बोले मैया, अब मैया पहचाने ना शंकर जी को, शंकर जी के रूप में। भोले बाबा को मैया बोल रही है कि तुम शंकर जी बने डोलो। अब असली शंकर जी को नकली समझने लगी। मैया ने लाला को दर्शन आए कराई। शंकर जी बहुत जिद करे पर मैया बोली बाबा मैं दर्शन आए कराऊंगी। मैया शंकर जी बोले मैया मैं दरवाजे में बैठो रहूंगा, खड़ो ना होंगे, यहाँ से जाऊंगा ना। मैया बोली बाबा ऐसे 40 दरवाजे मेरे घर में है, मैं दूसरा दरवाजा खोल लूंगी। अब शंकर जी ने कन्हैया से कहा प्रभु आप ही कोई कृपा करो तो मैया दर्शन कराए, तुम्हारी मैया तो बड़ी टेढ़ी है। शंकर जी की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। और जब भगवान रोए मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला का है गो? राई नमक से बढ़िया सो नमक से बढ़िया लाला की नजर उतारवे लगी। सखियां गोपियां गई, मैया का है गो? लाला को काहे रोवा रही है? ओ मैया मैं का जानू, सखियों में का जानू, मारो छोरा रोए वे लोगो। शंकर जी बोले आपको भूत लग गए। मैया बोली बाबा मारे छोरा को सचमुच भूत लग गए? हाँ। शंकर जी बोले मैया मैं भूत उतारनो जानू, जल्दी आको मेरे पास लेकर आ, मैं आके भूत उतारूं। मैया बोली बाबा आपसे भूत उतारनो आए? शंकर जी बोले हम ही तो उतारे अच्छे अच्छों के भूत, काम ही हमारा 24 घंटे का भूत उतारने का, लाला के ना उतारेंगे? लाओ। मैया लाई, पीठ दिखा के खड़ी हो गई। बाबा दूर से उतारियो या लाला की शक्ल मत देखियो, लाला डर जावे को थारी शक्ल देखेगो तो। शंकर जी बोले मैया दूर से भूत उतारवे वालो मंत्र मोको ना आवे, जब तक या को गोद में ना देगी तब तक या के भूत ना उतारूंगो। मैया ने डरते डरते लाला को जैसी शंकर जी की गोद में रखा, शंकर जी को देखकर कन्हैया खिलखिलाने लगे, मैया उतर गया के भूत। शंकर जी की गोद में भगवान श्री कृष्ण खिलखिला के हंसने लगे। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। भगवान को तो शंकर जी की गोद ही चाहिए थी, वो तो अपने शिव से मिलने को बेताब थे। जैसे ही पहुंचे बड़े प्यार से शंकर जी ने भविष्यवाणी बताई, मैया लाला बड़ो भाग्यशाली है वेगो, मैया लाला के ये बड़े बड़े काम है वेंगे। बड़ी सुंदर चर्चा भगवान शंकर जी ने सुनाई। मैया लेके चली गई, बाबा को बहुत सारी दक्षिणा देकर विदा करती है।